मरीजों की शिकायतों के बाद 1 महीने के अंदर ही प्राइवेट अस्पताल को कोरोना इलाज की मनाही। नींद से जागा स्वास्थ्य अमला। जिला चिकित्सालय में आज से शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल अभियान। अब जिला चिकित्सालय में प्रसूताओं की कराई जाएगी डिलीवरी। और आज से शुरू हुआ 18+ लोगों का वैक्सीनेशन अभियान। अभय को लगा पहला टीका। पहले दिन 80 युवाओं ने लगवाया वैक्सीन। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जहां एक और प्राइवेट अस्पतालों को प्रोत्साहित कर इलाज के लिए राजी किया जा रहा है, वहीं सामान्य कारणों से निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज को रोका जा रहा है। ऐसा एक आदेश 4 मई को गोंदिया रोड स्थित निदान अस्पताल को थमाया गया, जिसमें कहा गया कि क्षेत्रीय लोगों की शिकायत के बाद अस्पताल की कोरोना इलाज के लिए दी गई मान्यता निरस्त कर दी गई है। महामारी के दौर में सिर्फ सरकारी अस्पतालों के भरोसे कोरोना मरीजों का इलाज संभव नहीं है। ऐसे में निजी अस्पतालों का सहयोग लेकर ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा सकता है। ऐसे निजी अस्पतालों को जब कोरोना मरीज के इलाज करने की अनुमति दी जाती है तो सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। कोविड की परमिशन दी गई, उसके लिए भी कंडीशंस थी हम लोगों के पास। समय ऐसा इतना बुरा चल रहा था, पेशेंट्स इतने संख्या में आ रहे थे ज़िले में, और बाकी पूरे देश का यही हाल है। ऐसे समय में हमें प्रशासन ने भी ऐसा एक अपना मैसेज दिया कि हमें एक सुविधा चालू करनी है। आप अपने प्राइवेट डॉक्टर होने के नाते जो है जो भी अपना फ़र्ज़ निभा सकते हैं वैसा करें। उसके नाते हमने जो है कोविड का 19 पेशेंट्स को भर्ती करके इलाज करने का डिसीजन लिया था। उसकी परमिशन उसके अपने प्रशासन के द्वारा दी गई, और उसको जो है अचानक जो है कल शाम को एक सर्कुलर इस टाइप का निकाला इन्होंने कि मतलब ऐसा है कि इस चीज़ को निरस्त किया जाता है। वो भी पहले तो क्लियर नहीं था, फिर ऐसा ही कलेक्ट्रेट से जो है एक मैसेज आया है कि एक बंदे को भिजवाया गया जो आकर यहाँ पर मैसेज दिया कि अभी से एडमिशन जो है बंद किए जाते हैं। शाम होते होते और जो है मतलब इसका सर्कुलर जो है वो विस्तार में आया, जिसमें CMHO सर के लेटर हेड पे जो है मतलब परमिशन जो है निरस्त की गई थी, जिसमें कारण लिखे गए थे कि जो है ये रहवासी क्षेत्र में है अस्पताल, और यहाँ के पड़ोसियों को जो है इससे दिक्कत है। इसके जो और भी अस्पताल है वो भी रहवासी क्षेत्र में है, तो फिर आप ही का क्यों ऐसा होगा? जी, अब इसके पीछे तो ऐसा है कुछ दूसरा हाथ भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हम भी समझ रहे हैं, या ऐसा है कि मतलब कुछ ना कुछ हमें सोचना समझना ज़रूरी हो गया, क्योंकि दूसरे क्षेत्र में दूसरे भी जब अस्पताल हैं और वो रहवासी क्षेत्र में उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। उसके बाद ऐसा है कि मेरे अस्पताल को ऐसा केवल डायरेक्ट एक निरस्त का जो है मतलब परमिशन दे दी गई। कारण केवल यही बताया गया कि पड़ोसियों की आपत्ति। जी, रहवासी क्षेत्र में है, और उसकी वजह से जो है मतलब पड़ोसियों को कोविड होने का खतरा सब जो है उसकी वजह से निरस्त किया जाता है। अभी आपके पास कितने पेशेंट भर्ती कोविड के? मेरे पास 14 पेशेंट भर्ती है। 14 बेड की परमिशन है मेरे पास, 14 पेशेंट फुल है। तो अभी अब नया एडमिशन नहीं लिए हैं, जब तक परमिशन नहीं होगी तब तक ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास सारी सुविधा है, मेरे पास ICU सुविधा है, मेरे पास वेंटिलेटर है, मेरे पास बाईपैप मशीन है, मेरे पास ऐसा है कि सारी सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन हर पेशेंट हर बेड में अवेलेबल है। प्राइवेट रूम्स हैं, सेपरेट वॉशरूम्स हैं, सब चीज़ें अवेलेबल। जी, हमारा जो है मतलब एक तो समाज जो रहता है, सामाजिक तौर पर भी एक मतलब संगठन को एकत्रित कर, और जो मैं और भी दूसरे जो ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, तो उस तौर पे हम लोगों ने अप्रोच करके प्रशासनिक लेवल में और जनप्रतिनिधि लेवल में जो है इन लोगों से बात चर्चा की है, और एक मीटिंग भी की है। उसका अब जो भी निष्कर्ष अभी तो नहीं निकला है, पर जल्द ही निकलने की संभावना है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए अब जिले का स्वास्थ्य अमला जाग गया है। पिछले कई दिनों से जिला चिकित्सालय में कोरोना मरीजों के इलाज में जिस तरह से कोताही और लापरवाही बरती जा रही है, उससे जनमानस में आक्रोश फैल रहा था। 4 मई को EMS टीवी ने इन व्यवस्था को लेकर प्रशासन को ध्यान आकर्षित किए जाने के बाद कल कई कदम उठाए गए, जिसमें अब जिला चिकित्सालय में प्रसूति महिलाओं का इलाज और डिलीवरी किया जाएगा। इसके अलावा कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों को देखरेख के लिए वार्ड बॉय से लेकर चिकित्सकों को हिदायत दी गई है कि वे मरीजों का अच्छी तरह से देखभाल करें। आज से 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों के लिए प्रारंभ किए गए कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में युवाओं ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। बालाघाट जिले में पहले दिन 80 युवाओं ने ही टीका लगवाया, जबकि 100 टीके का लक्ष्य रखा गया था। बालाघाट जिले में भाजपा के नेता अभय कोचर पहले युवा
रहे जिन्होंने पहला टीका लगवाया। पीजी कॉलेज में बनाए गए टीके केंद्र में सुबह से ही भीड़ नजर आ रही थी। शाम 5 बजे तक इक्का दुक्का लोग ही केंद्र में पहुंचकर टीका लगवाते देखे गए। गुरुवार को भी पीजी कॉलेज में इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण होगा। गौरतलब है कि बालाघाट जिले में विभिन्न तहसीलों में कुल 1800 कोरोना का टीका लगाया जाना है। बालाघाट में इस आयु वर्ग के लिए प्रारंभ किए गए अभियान में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी अभय कोचर ने पहला टीका लगवाया। मेरा फर्स्ट वैक्सीन है अभी, मैं 24 ईयर्स का हूँ और मुझे कोवैक्सीन लगी है। मुझे लगता है सबको लगाना चाहिए ज़रूर, क्योंकि मैंने तो पहले इसमें लगा ली और मुझे कुछ असर नहीं पड़ रहा। यहाँ पर दर्द भी नहीं दे रहा मुझे। हाँ, एक है कि छोटी शर्ट पहन के आओ ताकि पूरी शर्ट में निकालनी पड़े और बाकी सब सही है। 45+ के 404 लोगों को आज लग गया है और अभी और आएंगे 5 बजे तक का समय है। और 18 से 44 साल के बीच के लोगों को 83 लोगों को लग चुका है, जिसमें 17 लोग आने के हैं। 100 का स्लॉट बना हुआ है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही लगेगा या जैसे यहाँ पे आके अगर 18+ वाले जो है 18 साल से 44 साल तक के लोगों को 100% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, जिसमें वो अपने मोबाइल से कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो डेट मिलेगी उस डेट पर वो आकर यहाँ वेरीफाई कराएंगे और तभी उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और 45 साल से एबोव के जितने भी बेनिफिशियरीज हैं वो चाहे तो मोबाइल से भी ऑनलाइन कर सकते हैं और यदि नहीं करवा पाए तो अपना फ़ोटो ID लेकर हमारे पास आए तो हम भी उनका रजिस्ट्रेशन करके वेरीफाई कर देते हैं। तो इसमें जैसे रजिस्ट्रेशन अगर तुरंत में होता है तो वैक्सीन लगेगी कि बाद में लगेगी? तुरंत यदि रजिस्ट्रेशन हो गया और उसके बाद वेरिफिकेशन, मुश्किल से 1 मिनट में वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद तत्काल वैक्सीन लग जाती है। तो ये 18 वालों के लिए भी हो सकता है कि उनको पहले रजिस्ट्रेशन मोबाइल से या उससे कराना पड़ेगा? अभी हमारे पास जो निर्देश आए हैं वो मोबाइल से जो 100% ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं उन्हीं को लगाना है। इसके बाद में जैसे शासन के नियम आएंगे उसको फॉलो करेंगे। गत 2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के इशारे पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं को घर से निकलकर मारपीट कर धमकी दी जा रही है। भाजपा के कार्यालय को जलाया जा रहा है, जिससे पूरे देश में भाजपा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। 5 मई की इस घटना के विरोध में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पूरे देश में भाजपा मंडल के द्वारा सांकेतिक धरना दिया गया, जिसके चलते जिला भाजपा कार्यालय के सामने भी इस घटना की निंदा करते हुए भाजपा अधिकारियों द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन हुआ। 2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, जिसमें से 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक राज्य केरल में LDF की सरकार बनी, तमिलनाडु में DMK की सरकार बनी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी। 5 में से 4 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद, परिणाम आने के बाद सब तरह की शांति है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में जहाँ सरकार बनी है, वहाँ तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो के पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्याएं की जा रही है। 2 मई से चुनाव परिणाम आने के बाद से निरंतर हम सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में घुस को निकाला जा रहा है, मारा जा रहा है, जब उनके घरों को जलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जलाया जा रहा है, माँ बहनों की इज्जत को सरेआम नीलाम किया जा रहा है, उनकी हत्याएँ की जा रही है। यानी सारी वो हैवानियत तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरे और इस घटना की हम लोग घोर निंदा करते हैं। आज पूरे हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश अनुसार पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंडल, सभी मंडलों में सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि कोरोना जैसा वैश्विक महासंकट पूरे देश और दुनिया में चल रहा है और इस कारण से एक बहुत छोटी संख्या में सोशल डिस्टेंस के साथ आज हम लोग भी यहाँ पर बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने अपने सभी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
सिर्फ यहाँ बालाघाट नहीं, अभी तो बालाघाट जिले के पूरे 2300 मंडलों में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सभी स्थानों पे आज यहाँ पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ यह हमारा धरना प्रदर्शन आयोजित। जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों का किस तरह से इलाज हो रहा है और मिल रही शिकायतों के मद्देनजर भाजपा के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने गुरुवार को जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ठाकुर ने मेडिकल वार्ड प्रभारी डॉक्टर तिड़गाम के साथ पीपीई किट पहनकर कोविड मरीजों को भर्ती किए गए आईसीयू और अस्पताल के अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान ठाकुर ने आईसीयू वार्ड और अन्य वार्डों में कोविड मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया और भर्ती मरीजों से चर्चा भी की। जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन जो पिछले दिनों यहां लाई गई थी, उसको लगाने का काम तेज गति से प्रारंभ हो गया है। आगामी कुछ दिनों में ये मशीन अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी। सिटी स्कैन मशीन का इंस्टॉलेशन कंपनी के तकनीकी कर्मचारी जिला चिकित्सालय में कर रहे हैं। सिटी स्कैन मशीन के इंस्टॉलेशन कार्य का निरीक्षण करने आज भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर जिला अस्पताल पहुंचे। गर्मी के मौसम में जंगलों और पेड़ रहित घरों में आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को नगर मुख्यालय के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे बालक छात्रावास के पास आम के पेड़ में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना नगर पालिका में मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया, जिससे पेड़ पूरी तरह जलने से बच गया। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के पायलट योगेश दवा के फायर फाइटर प्रशांत मेश्राम, राहुल सोनी, जितेंद्र कटरे, राजेश मलघाटी का सहयोग रहा। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।